वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन को ख़त्म कर दिया था। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं पार्ट 1, 2 एंड 3, पार्ट 1, 2 में मैंने न्यूट्रिशन को लिया हुआ है, फिर पार्ट 3 में मैंने रेस्पिरेशन को फाइनली ख़त्म किया हुआ है। इस पार्ट 4 में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है और मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दिया है, तो वो देख लें, देन इस लेक्चर पे आएँ तब उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा सा चैनल का इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं इस चैनल पे एनसीईआरटी के लाइंस को सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देन मैं पढ़ाता हूं। तो आपको ये अगर जो भी मैं पढ़ाता हूं, जो भी स्लाइड है, आपको अगर नोट्स के फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम मेरा आईडी है स्टडीविथ बीसू। तो चलिए अपना ट्रांसपोर्टेशन शुरू करते हैं। तो एक बार मैं रिकॉल करा दूं जिससे आप लोग को आइडिया हो जाए कि हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बायो को एकदम कहानी समझो। अगर याद करने के पर्पज़ से पढ़ोगे, रटने के पर्पज़ से पढ़ोगे तो याद नहीं होने वाला है। कहानी की तरह पढ़ो। हर चीज़ को एक समझो कि एक हम नया पढ़ रहे हैं तो हम नया एक राज जान रहे हैं, साइंस के एक मिस्ट्री को जान रहे हैं। तो इस तरह से पढ़ोगे आपको भी समझ में आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। तो हम लोगों ने पहले तो लाइफ प्रोसेस को देखा। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? जीवन चलता है हम लोग का, हम लोग चल रहे हैं, खेल रहे हैं। इन सब के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि लाइफ हम लोग का बॉडी का सारा ऑर्गन्स काम कर रहा है। ठीक, तो देन हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस के पार्ट्स को देखा था। तो पहले न्यूट्रिशन देखा। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने फूड को लिया, फूड को डाइजेस्ट कर लिया, देन उस डाइजेस्टेड फूड को बर्न करके हम लोगों ने एनर्जी निकाल लिया रेस्पिरेशन के थ्रू। अब बार बार हम लोगों ने ब्लड को सुना। आखिर ब्लड ही कैरी करता है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, फिर ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के सब सेल तक स्मॉल इंटेस्टाइन से। देन इसमें हम लोग वही ब्लड कैसे ट्रांसप्लांट मतलब वही ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे सेल तक न्यूट्रिएंट्स को, एनर्जी को, उसको हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो as we have been seen in previous section, the blood transports food, oxygen, waste materials in our body। जैसा कि हम लोग स्टार्ट से देखते आ रहे हैं कि फूड फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो ब्लड ही है वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक उस फूड को ले जाता है। फिर सेल के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है, फिर रेस्पिरेशन के अंदर कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में वो जो फूड होते हैं, वो ग्लूकोज होता है, वो कैसे ब्रेक होता है, देन उसे कैसे एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं। तो फाइनली हम लोग को उस ब्लड के बारे में पढ़ना है और उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट का काम है, मतलब कि एक जगह तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट किए, अब उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कौन ऑर्गन हम लोग के बॉडी में काम करता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसको आगे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बस इंट्रोडक्शन है। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच सेल इज सस्पेंडेड। जो ब्लड होता है कुछ नहीं होता है, एक मीडियम, मतलब कि एक फ्लूइड का मीडियम होता है, जिस फ्लूइड वाले मीडियम को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। मतलब कि ब्लड जो है वो फ्लूइड ही होता है। ठीक है, उस फ्लूइड को, ओवरऑल ब्लड के फ्लूइड को कहते हैं प्लाज्मा, और उसके अंदर जो कुछ सेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। उस सेल्स में आ जाते हैं प्लेटलेट्स, WBC एंड RBC। उस सबको हम लोग आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जान लेना है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट in dissolved form, oxygen is carried by the red blood cells, many other substances like salt are also transported by blood। जो प्लाज्मा है, जो ये फ्लूइड है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट और ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल, और मेनी जो सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। मतलब कि बहुत, मतलब ओवरऑल आप ये देखो तो जितना भी हम लोग के अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ है डाइजेशन के बाद फूड, सारे न्यूट्रिएंट्स को, सारे एनर्जी को, सारे गैसेज एक्सचेंज को ब्लड ही कैरी करता है। तो ब्लड को पढ़ना हम लोग के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। और आखिर कौन सा ऑर्गन इसको ट्रांसपोर्ट करता है वो भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दस वी नीड ए पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी, ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच द ऑल टिश्यू ऑफ ए सिस्टम प्लेस्ड इंश्योर दैट ए नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। मतलब कि अब हमको एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए और एक पूरा नेटवर्क चाहिए। जैसे कि हम लोग को अब ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है पूरे ऑर्गन, मतलब बॉडी के हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट्स को ले जाके दे रहा है। ठीक, तो पहला तो एक हम लोग के बॉडी में पूरा नेटवर्क चाहिए एक ब्लड का, जिसके थ्रू ब्लड ट्रैवल करे। मतलब कि एक पूरे बॉडी में सर से लेके पैर तक एक नेटवर्क होना चाहिए जिसके थ्रू ब्लड ट्रैवल करे, और देन एक पंपिंग ऑर्गन भी होना चाहिए जो ब्लड को पंप करे, जाकि उसके मदद से ब्लड जो है सर से लेके पैर तक ट्रैवल कर पाए। एक तो नेटवर्क चाहिए ट्रैवल करने के लिए और एक दूसरा पंपिंग ऑर्गन चाहिए। ठीक, तो पहले हम
लोग पंपिंग ऑर्गन को पढ़ेंगे, फिर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एज वी नो, हम लोग न्यूट्रिशन भी हम लोगों ने बस प्लांट और ह्यूमन बींग्स में देखा, उसी तरह रेस्पिरेशन भी हम लोगों ने प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में देखा। तो मतलब 10th का बायो आप देखो ओवरऑल, तो आपको बस ह्यूमंस और प्लांट के ही बारे में पढ़ना है। जैसे फर्दर हम लोग रिप्रोडक्शन भी देखेंगे तो प्लांट और एनिमल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। देन उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, वो भी देखेंगे। तो प्लांट्स मतलब 10th आपको प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स के बारे में ही पढ़ना है। आपको बैक्टीरिया वगैरह ये सब अगर आप 12 में बायो लेंगे तो उसमें आपको पढ़ना है। तो पहले हम लोग ह्यूमन बींग्स को पढ़ेंगे, देन हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम इज मतलब पहले मैं अपने ही से समझा देता हूँ। तो हम लोग के बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के ही अंतर्गत हम लोग का पूरे बॉडी का नेटवर्क भी आ जाता है और पूरा हार्ट भी आ जाता है, यानी पंपिंग ऑर्गन हम लोग के अंदर हार्ट होता है। ठीक, इट कंपोज ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेंट, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड प्लेज एंड रोल ऑफ कैरियर फॉर सब्सटेंस इन बॉडी। इसके अंदर जो हम लोग के अंदर रेस्पिरेटरी नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर हार्ट आता है जो कि पंप करता है, और आर्टरीज और वेन जो होते हैं ये एक नेटवर्क होते हैं, और ब्लड कैपिलरी ये भी एक नेटवर्क होता है। और इस तीनों नेटवर्क पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं, यानी सर से लेके पैर तक। और जो हार्ट है इस नेटवर्क में ब्लड सप्लाई करता है, यानी कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। और जो ब्लड है वो प्ले करता है रोल, क्या चीज़ का प्ले करता है? कैरियर का, यानी कि बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंस एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे उसका काम ब्लड का है, वो काम ब्लड करता है। ठीक, आवर पंप हार्ट। अब हम लोग यहाँ से हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, एज बिग एज आवर फिस्ट, यानी कि ये इतना ही बड़ा होता है। जैसे आप अपना मुट्ठी बंद करो, उस मुट्ठी के बड़ा, उस मुट्ठी का आपका जो साइज है, यानी कि फिंगर्स आप अपने सारे क्लोज कर लो, जितना बड़ा आपका हैंड हो रहा है वो फिस्ट हो रहा है, उतना ही बड़ा हार्ट का साइज होता है। जो हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड को ले जाता है। ठीक, हार्ट ये ट्रायंगुलर शेप, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, और ये लोकेटेड होता है थोरैसिक कैविटी जो कि हम लोग के रिबकेज के अंदर होता है, और ये लंग्स और डायफ्राम के बीच में होता है। डायफ्राम क्या होता है? जो हम लोग लंग्स के नीचे वाला पार्ट्स होता है, जो कि जब ब्रीथिंग के टाइम लंग्स को ये सपोर्ट करता है, और ये एक सेपरेट भी करता है डाइजेस्टिव सिस्टम और लंग्स को, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को डायफ्राम सेपरेट भी करता है। तो आप लोग पिछला लेक्चर्स देखें क्या हो, तब आपको अच्छे से फील होगा और अच्छे से समझ में आएगा। मेरा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर आप डेडिकेटेड हो जरूर पढ़ोगे। ऐसे भी हम एक दिन गैप कर करके लेक्चर डालते हैं, आधा आज देख लो, आधा कल देख लो। ऐसे आप डेडिकेटेड हो, 40 मिनट टाइम ही देना है, रोज देख लोगे तो आप एक दिन देख लोगे तो एक दिन रिवाइज कर लोगे। ऐसे आपके लिए जो मन आधा इसे बीच में, इसीलिए हम ब्रेक भी डाल दिए हैं। आगे चलिएगा तो आपको पता चलेगा ब्रेक भी है, थोड़ा सा मस्ती भी है। उसके बाद अगर जिसको मन है ब्रेक के बाद पढ़ने का वो पढ़ सकता है, जिसको नहीं मन है वो अगले दिन पढ़ लेगा। फिर मैं एक दिन के गैप पे ही वीडियो अपलोड करता हूं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ, और ये जो हार्ट होता है हम लोग के बॉडी के अंदर जो होता है ये टिल्टेड होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में हल्का झुका होता है। ठीक है, मतलब कि आप जैसे कि हार्ट नॉर्मली सीधा नहीं होता है, मतलब कि लेफ्ट के साइड हल्का टिल्टेड होता है। जैसे कि देखिए ये बॉडी है, ये बॉडी के अंदर जो ये हार्ट है हल्का टिल्टेड है, यानी कि देखो आप राइट मतलब लेफ्ट साइड में हल्का टिल्टेड है, देखो टेढ़ा है। ठीक है, और ये बॉडी में जो नेटवर्क होता है ये देखो आपको पूरे हेड से लेके लेग तक, आपको पूरे पैर तक ये ब्लड वेसल, यानी कि यही आर्टरीज, वेन और ब्लड कैपिलरीज है जो कि नेटवर्क है, और ये इसी नेटवर्क के थ्रू ब्लड मतलब ट्रैवल करता है, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है, और एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम कौन करता है? तो ये हार्ट करता है, जो कि पंपिंग के थ्रू सर से लेके पैर तक ब्लड को ट्रैवल कराने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे चलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, देन हम लोग फंक्शन ऑफ हार्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्लांट में पढ़ेंगे। तो जो ह्यूमन हार्ट इज कंपोज ऑफ 4 चैम्बर्स, राइट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ठीक है, मतलब कि हार्ट जो है, जैसे कि ये देखो, ये मैंने क्रॉस कर दिया, देखो आप गौर से देखना। ठीक है, ये हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। ठीक, ये वाला जो हो गया ये राइट साइड में है तो राइट एंट्रियम, ये वाला लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट एंट्रियम। ठीक, ये वाला राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल, सही बोल रहे थे, और जो ये लेफ्ट साइड में है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इनके फंक्शन को हम लोग आगे देखेंगे, पहले ही इसको हम लोग अच्छे से समझ लें। और ये जो बीच में आपको ये मसल दिख रहा है, इस मसल को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो कि हार्ट को राइट और लेफ्ट चैम्बर में, मतलब कि दोनों को सेपरेट, मतलब ये राइट साइड वाले को अलग और लेफ्ट साइड वाले को अलग अलग सेपरेट करता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में। ये सब पार्ट्स जो है वेना अपर कैवा और वेना कैवा फ्रॉम लोअर बॉडी, ये सब चीज़ को भी हम लोग आगे समझेंगे। तो पहले अभी हम लोग बस ये आपको लोग पढ़
लिए हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट साइड में राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट एंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और इस दोनों मतलब लेफ्ट और राइट को सेपरेट कौन करता है, तो स्पेक्ट्रम एक होता है, मसल होता है जो कि दोनों लेफ्ट और राइट चैम्बर को सेपरेट करता है हार्ट के, ठीक है। तो अब ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट, अब हार्ट के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन आखिर होता कैसे है, तो पहले कुछ 2 टर्म्स हैं उनको हम लोग जानेंगे, देन उस प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ब्लड जो ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो, मतलब उस ब्लड के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन मिक्स हो, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो, ठीक है। यानी कि हम लोग जैसा कि जानते हैं रेस्पिरेशन में ब्लड जो है ऑक्सीजन लेके आता है सेल तक, और सेल उस ऑक्सीजन का यूज करता है, देन एनर्जी फूड से निकाल लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे देता है, फिर वो ब्लड लेके जाता है हार्ट तक, और हार्ट के बाद लंग से जाके क्लीन करके उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड करके आता है, जो कहाँ पे होता है, लंग्स के अंदर एल्वोलाई होता है, उसी एल्वोलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ठीक है। तो हम लोग हार्ट के पहले फंक्शन को पढ़ते हैं। तो लेफ्ट एंट्रियम, इट कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड पासेस टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो है हार्ट मतलब कि जो ये है, ये ब्लड जो है लंग्स से जो ब्लड आता है उसको ये कलेक्ट करता है, यानी लंग जो ब्लड भेजता है उसको लेफ्ट एंट्रियम कलेक्ट करता है, ठीक। अब जब ये लेफ्ट एंट्रिकम जब पूरे तरह से उस ब्लड को कलेक्ट कर लेता है, और उसके बाद कलेक्ट करने के बाद जब पूरा कलेक्ट हो जाता है तो ये पंप कर देता है, ठीक। लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इट पंप्स द ब्लड सो दैट कैन रीच ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पहले तो जो लंग से ब्लड आया था वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इतना तो आपको पता है। लंग से जो भी ब्लड आएंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे। क्यों ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे? क्योंकि लंग्स के अंदर जो भी ब्लड ट्रैवल करेगा उसके अंदर लंग्स के अंदर एल्वलाई होते हैं, ठीक। एल्वलाई क्या करते हैं, जो है वो गैस का एक्सचेंज करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। वो ब्रीथिंग वाला प्रोसेस है, आप रेस्पिरेशन पढ़ लेना तब आना अच्छे से और समझ में आएगा, ऐसे जो पढ़े उनको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक। तो लेफ्ट एंट्रियम में जो ब्लड है वो लंग से आया तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। उसको अब वो ले लिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल दिया, यानी कि हार्ट में, ठीक है। ये जो लेफ्ट वाला है इसके अंदर आया लंग से ब्लड, ठीक, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। फिर इसके बाद यहां से आने के बाद लेफ्ट एंट्रियम से आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा पूरे बॉडी में। किसके थ्रू पंप करेगा? पल्मरी वेन्स के थ्रू, पल्मरी आर्टरीज के थ्रू या ऑरोटा के थ्रू भी करता है, ठीक है। तो आगे इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, पहले बस हम लोग जो थ्योरेटिकल है उसको कवर करेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू द अदर ऑर्गन्स एंड कन्वर्ट इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स बैक टू द हार्ट, ठीक है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये तो ब्लड को पंप कर दिया पूरे बॉडी पार्ट्स तक जो कि ऑक्सीजनेटेड था, अब पूरे बॉडी पार्ट्स तक गया और पूरे बॉडी पार्ट्स तक वहाँ फूड को जो है वो यूज कर लिया सेल, अब ऑक्सीजन का यूज करके सेल तो अपना एनर्जी निकाल लिया, यानी अब वो ऑक्सीजन लेके और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है ब्लड में, और वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है, ठीक है, हार्ट के पास दोबारा, ठीक। अब हार्ट जो है, हार्ट का जो राइट एंट्रियम है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और देन इसको पंप कर देता है लंग के थ्रू। देखो पहले तो आप एक बार और अच्छे से रिपीट में करता हूँ, आई होप आपको अच्छे से तब समझ में आएगा। देखो पहले एकदम आसानी से समझो, ठीक। जो लेफ्ट एंट्रियम है ये लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसको रखा, ठीक। फिर ये लेफ्ट एंट्रियम ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड था वो लेफ्ट वेंट्रिकल को भेजा, ठीक। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल अभी कहाँ से जाएगा ये मत देखो आप, बस ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी तक उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया, ठीक। अब पूरे बॉडी तक गया, देन बॉडी के सेल के पास तक पहुंचा, वो बॉडी के सेल के पास पता है फूड ऑलरेडी होता है तो वो फूड का वहाँ पे उसको ब्रेक करते हैं, यानी फूड को जलाते हैं और ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है, जो वेस्ट निकलता है वो ब्लड को दे देते हैं, यानी अब ब्लड यहाँ से रिटर्न आता है, ठीक है। अब रिटर्न आता है जो ब्लड ऐसा रिटर्न आता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, ऑफ कोर्स डीऑक्सीजनेटेड होता है, और आने के बाद ये कहाँ जाता है? राइट एंट्रियम में जाता है, ठीक। अब राइट एंट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया, ठीक। अब वो राइट एंट्रियम क्या करता है? राइट वेंट्रिकल में उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है, और ये जो राइट एंट्रियम है ये अब क्या करता है? उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देता है लंग्स तक, ठीक। फिर वो लंग्स उसको प्यूरिफाई कर देता है एल्वोलाई की वजह से, और फिर वो लंग्स भेजता है फिर लेफ्ट
लेफ्ट एंट्रियम, फिर लेफ्ट एंट्रियम भेजता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है पंपिंग के साथ हार्ट के, आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव बैक टू द हार्ट। जैसा कि मैंने बोला, अब राइट वेंट्रिकल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भेज दिया लंग्स तक, अब लंग्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट के पास आएगा, और फिर वो हार्ट जो है पूरे बॉडी तक उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। डज द ह्यूमन बॉडी ब्लड प्रोसेस थ्रू द ट्विस्ट हार्ट, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। मतलब कि अब देखो इसमें तो एक तो पहले आया यहाँ से, पहले तो ये देखो हार्ट पहले तो प्योर ब्लड को भेजा पूरे सेल तक, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा, फिर यहाँ सेल यूज कर लिया उसको पूरा, फिर यूज करने के बाद वो हार्ट के पास आया एक बार, फिर वो हार्ट लंग्स के पास भेजा कि प्यूरिफाई कर दो भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर जो लंग्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई किया, फिर हार्ट के पास भेजा, फिर हार्ट पूरे बॉडी को भेजा, फिर बॉडी के अंदर यूज हो गया, फिर वो हार्ट के पास, यानी इसके हिसाब से 2 बार हार्ट के पास ब्लड आता है, ठीक। इसीलिए हम लोग के ह्यूमन के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। वॉल्व्स अलाउ द वन फ्लो ऑफ लिक्विड, ये आपको एक बार देख लो, ये डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो जब राइट एंट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में आता है तो जब यहाँ पूरा ब्लड फुल हो जाता है तो ये पंप करके इधर फेंकता है, और ये जो आपको ये रेड वाला जो दिख रहा है यहाँ प्रेशर लग रहा है, जब इसमें ये ब्लड फेंक देता है, मतलब कि राइट एंट्रियम से पूरा ब्लड जब आ जाता है राइट वेंट्रिकल में तो ये जो है ये क्लोज हो जाता है, मतलब ये जो रेड वाला देख रहे हैं ये क्लोज हो जाता है, यानी फिर इधर का ब्लड इधर नहीं जाता है, और इधर से जब पंप होता है तो वो चला जाता है लंग्स के पास। तो आई होप आपको लंग्स के पास जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड। आई होप आपको वॉल्व्स का भी फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। सच सेपरेशन अलाउ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। दिस इज यूजफुल इन एनिमल हाई एनर्जी नीड्स एंड सच बर्ड्स एंड मैमल। जो ये सेपरेशन मतलब कि जो हम लोग ह्यूमन बींग्स या फिर कुछ एनिमल्स के अंदर जो ये जो सेपरेशन होता है ब्लड मतलब हार्ट के बीच 2 सेपरेशन होता है लेफ्ट राइट, इससे हम ही लोग को फायदा होता है, क्योंकि इससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता है। एक फायदा ये हो गया, और हम लोग के बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर बना हुआ रहता है, यानी और हम लोग के बॉडी के पूरे पार्ट्स तक इफिशियंट सप्लाई हो पाता है ब्लड का। तो आई होप आपको ये हार्ट का फंक्शन पूरे अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग उस नेटवर्क को पढ़ेंगे, किस नेटवर्क के थ्रू ब्लड ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करता है। इन ब्लड वेसल जो 3 तरह के आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो आर्टरीज है, आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर थिक वॉल्स ब्लड वेसल्स विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। जो आर्टरीज होता है ये थिक वाल होता है, और ये जो है जितना भी ये ब्लड कैरी करता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक कैरी करता है। आप उस डायग्राम पे वहाँ से आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल, आपको भी थोड़ा टाइम देना होगा तब आपको समझ में आएगा। यानी आर्टरीज के थ्रू सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है, उसमें एक एक्सेप्शन है उसको बताऊंगा, ठीक है। यानी अब आप बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के किस पार्ट से ट्रैवल कर पंप होता था, आप बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल इसके थ्रू पूरे बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है। इसके थ्रू पूरे बॉडी में जाएगा ब्लड, ठीक। आर्टरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। देन अब हम लोग पढ़ेंगे और पल्मोनरी आर्टरी आर द एक्सेप्शन बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स वेयर ऑक्सीजेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। अब एक इसमें भी एक्सेप्शन है, एक जो पल्मोनरी जो आर्टरीज होता है वो जो है हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाता है। तो ऐसा आप भी लोग जानते हैं, जो हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वहाँ जाने के बाद ना प्यूरिफाई होता है। तो पूरा जो ओवरऑल आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, यानी हार्ट से लेके पूरे बॉडी तक लेके जाता है। और एक एक्सेप्शन में पल्मोनरी आर्टरी ऐसा होता है जो कि हार्ट से लेके लंग्स तक ब्लड को जाता है, जो कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। उसी तरह वेन्स में होता है, दीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल। ये थिन क्यों होता है? क्योंकि फाइनली जब ब्लड ऑक्सीजन का यूज कर लिए होते हैं, फूड मटेरियल का यूज कर लिए होते हैं, तो उसको ज़्यादा प्रेशर की नीड नहीं होती, वो थोड़ा सा पतला हो जाते हैं, उनका अमाउंट भी कम होता है क्योंकि वो कंज्यूम हो गए रहते हैं। और ये डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक, ये मतलब कि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब फाइनली यूज कर लिया, मतलब कि सेल बॉडी का यूज कर लिया, तो वो ऑक्सीजन को यूज कर लेता है, फूड ब्रेक कर लेता है, एनर्जी प्रोवाइड अपने सेल को करा देता है। देन वो जब जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और देन उसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स भी हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो फाइनली हार्ट तक आता है। और इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है,
जो पल्मोनरी वेन्स होता है वो एक्सेप्शन होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है लंग्स से हार्ट तक। अब आप जानते हैं वेन्स जो है वो पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को लाता है, तो ऑब्वियसली लंग्स से जो ब्लड है वो हार्ट तक कौन लाएगा, तो जाहिर सी बात है वेन्स ही लाएगा। और वेन्स हार्ट से ला रहा है ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड लेके आएगा हार्ट तक। हार्ट ना जो ब्लड लेके जाएगा लंग्स तक वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, लेकिन जो लंग्स से ब्लड आएगा वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो इसलिए इसमें भी ये एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। और इसमें डिफरेंस होता है, ये आप लोग मुझसे पीडीएफ फॉर्म में लेना, ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ जाता है। जो आर्टरीज होता है वो ब्लड को कैरी करता है हार्ट से लेकर डिफरेंट पार्ट तक, और वही जो वेन्स होता है वो ब्लड को कैरी करता है डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक। यानी जो वेन्स है वो बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उसको हार्ट तक लाता है, और हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। इन आर्टरीज ब्लड फ्लो थ्रू हाई प्रेशर वाइल वेन्स ब्लड फ्लोज लो प्रेशर। जो आर्टरीज होते हैं उसमें ब्लड हाई प्रेशर के साथ जाता है, और जो वेन्स होते हैं उसमें लो प्रेशर होता है। क्यों लो प्रेशर होता है आप बताओ, क्योंकि उसमें फाइनली ब्लड जो है सेल के पास यूज हो गया, देन उसके बाद उसके अंदर कुछ बचता नहीं है, इसीलिए वो लो प्रेशर होता है। जो आर्टरीज होते हैं वो थिक ब्लड वेसल्स होते हैं, और जो वेन्स होते हैं वो थिन, यानी कि आर्टरीज जो है वो मोटा होता है, और जो वेन्स होता है वो पतला सा ब्लड वेसल्स होता है। Wall of arteries are elastic in nature while the walls of veins are non-elastic। और जो आर्टरीज के वाल होते हैं वो इलास्टिक होते हैं नेचर से, और जो वेन्स के वाल्स होते हैं वो नॉन इलास्टिक होते हैं। तो आर्टरीज आर जनरली डीप इन बॉडी वाइल वेन्स आर प्रेजेंट एज डीप एज वेल नियर एज सरफेस। जो आर्टरीज होते हैं हम लोग के बॉडी के अंदर होते हैं, और जो वेन्स होते हैं जैसा कि आपको इंजेक्शन लगता है या फिर ब्लड सिरिंज में खींचा जाता है कुछ टेस्ट के लिए, तो आप लोग देखते होंगे जो ग्रीन ग्रीन होता है वही वेन्स होता है, उसी के थ्रू वो हम लोग के अंदर भी होता है, लेकिन हम लोग के स्किन के सरफेस पे भी होता है। और कैपिलरीज क्या होता है, दीज आर नैरो एंड थिन वॉल्ड ब्लड वेसल बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स through a small molecules gases can easily diffuse, thus they are the responsible for exchange of gas and food etc। अब इसको आप डायग्राम से समझो, ठीक। ये हार्ट है, ठीक, और फाइनली यहाँ से देखो ये हार्ट तक गया, ठीक, हार्ट से ये आ गया O2 यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट तक, ठीक। अब ये आया किस में, लेफ्ट एंट्रियम में, ये फाइनली ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक, यहाँ आया, ठीक। अब यहाँ तक ये आर्टरी है और यहाँ तक ये वेन है, ठीक, और ये बीच में आप कोई भी बॉडी का सेल समझ लो। अब इसके बाद यहाँ आने के बाद जो आर्टरी है छोटे छोटे ब्लड वेसल में मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मतलब कि समझो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, बंट जाता है। और ये छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स में ये बंट जाता है, ये क्यों बंटता है, क्योंकि सेल जो है आसानी से डिफ्यूजन कर ले, यानी कि गैस एक्सचेंज कर ले और फूड एक्सचेंज कर ले। इसी छोटे छोटे ठीन एकदम स्मॉल ब्लड जो कैपिलरीज होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ठोको, लाइक करो, जिससे मेरा भी मोरल बूस्ट होगा और मुझे भी आगे पढ़ाते रहना होगा और जल्दी जल्दी सिलेबस आप लोग का ख़त्म होना होगा। तो जिन लोगों को लगता है कि अब उनका हो गया तो वो कल फिर ये लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिनको लगता है कि हम डेडिकेटेड हैं पढ़ेंगे तो वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का आखिर फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग सब जानते ही हैं। ये जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से लेके पूरे बॉडी तक, मतलब कि ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टू द लंग्स। मतलब कि जो ब्लड है वो लंग्स से ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी तक ले जाता है, और बॉडी से जो वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको लंग्स तक लेके जाता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम सिंपल इंटेस्टाइन टू बॉडी। जो ब्लड है जैसा कि हम लोगों ने देखा था, फाइनली फूड जो डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड ही लेके जाता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड्स टू ऑर्गन। जो ब्लड है हार्मोन्स को भी ग्लैंड से ऑर्गन तक ले जाता है। जो ब्लड है वो वेस्ट सब्सटेंस को भी कैरी करता है और किडनी तक ले जाता है, जिसको हम लोग आगे वाले पार्ट में एक्सक्रीशन में देखेंगे। ब्लड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मेनी डिजीज। जैसा कि ब्लड जो है हम लोग को बहुत सारे डिजीज से भी बचाता है, और ये हम लोग के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। जो ब्लड है, अब ब्लड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कैरियर का रोल प्रोवाइड करता है, मतलब कि हम लोग के बॉडी में कैरियर का काम करता है, किसी भी फूड मटेरियल या ऑक्सीजन को या फिर गैसेज को ट्रैवल कराने का काम करता है, यानी उनको ले जाके एक पार्ट से दूसरे जगह ले जाता है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो ब्लड है उसके अंदर
चीज़ आते हैं ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा इज ए पेल कलर्ड लिक्विड विच इज मोस्टली कंपोज ऑफ वाटर। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो पेल कलर का हल्का सा ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीनिश नहीं येलोइश कह सकते हैं, हाँ येलोइश कलर का होता है, और वो वाटर को भी कंपोज करता है, और ये मैट्रिक्स का ब्लड में मैट्रिक्स फॉर्म करता है, ठीक है। और जो ब्लड सेल्स हैं इसके अंदर दो चीज़ आते हैं, रेड ब्लड सेल आरबीसी और वाइट ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड कार्पोसेल्स भी बोलते हैं इनको, ये जो है ये रेड कलर होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और ये जो हीमोग्लोबिन ही है यही जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी के पार्ट तक, ठीक है। और WPC जो होता है ये ऑटो इम्यून का काम करता है, यानी कि ये भी पेल और वाइट कलर का होता है, और ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल ह्यूमिनिटी में, यानी कोई भी वायरस का अटैक होता है हम लोग के बॉडी में ब्लड के थ्रू तो ये उसे किल करता है, मारता है। और जो प्लेटलेट्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन इज ए डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। जैसे कि आप लोग जैसे देखते होंगे कि हाथ छिल जाता है या फिर कट जाता है तो उसके ऊपर कुछ देर ब्लड तो फ्लो करता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है, तो वो प्लेटलेट्स का काम होता है, वो एक लेयर बना देता है जिससे हम लोग के बॉडी का इंजरी के ऊपर ब्लड फ्लो जो है उसको रोक दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लिम्फ क्या होता है? अब जैसे कि बहुत सारे जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर ब्लड वेसल नहीं पहुंच पाता है, ठीक, यानी ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच सकता है, ठीक। तो जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो ग्रीनिश कलर के लिम्फ के टिश्यू यानी लिम्फ को एक फ्लूइड होता है उसको सेक्रीट कर देते हैं, जो कि जो इंटरसेलुलर स्पेसेज होते हैं टिश्यू के वहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक। और वहां पहुंचने के बाद जो सेल के साथ है वो डिफ्यूजन कर लेते हैं अपना, यानी ऑक्सीजन दे देते हैं सेल को, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और फिर वेस्ट मटेरियल जो फाइनली उस सेल से निकलता है उसको लेके, और फिर फाइनली आगे चल के वो ब्लड कैपिलरी से जुड़ जाते हैं, और ये फाइनली हार्ट तक पहुंच जाते हैं, और फिर हार्ट इनको भेज देता है लंग्स तक कि इनका प्यूरिफिकेशन हो जाए। तो आई होप ये भी आपको लिम्फ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड वास्कुलर tissues, transporters of substance. These are two types of vascular tissues in plants, xylem and phloem. जाइलम जो है वो फूड और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट में, और जाइलम मेक्स कंटिन्यूअस ट्यूब इन प्लांट विच रन्स रूट्स टू स्टेम एंड राइट अप टू द वेन्स ऑफ द लीव्स। मतलब कि जाइलम जो है जो प्लांट में है वो सिर्फ वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और ये रूट से लेके लीव्स तक प्रेजेंट होता है, यानी पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है। और जो फ्लोएम होता है प्लांट के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी प्लांट में फाइनली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है कौन? फ्लोएम, और वाटर और मिनरल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम, ठीक है। और एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। जो मतलब कि अब फाइनली देखो रूट्स के थ्रू जो है सॉइल से वाटर को लिया जाता है और बॉडी के ऊपर हर एक पार्ट तक ले जाया जाता है, उसे हम लोग एसेंट ऑफ सैप कर। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का लेक्चर खत्म होता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिन लोगों को समझ में आ गया वो एक लाइक करें, और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा एक्सक्रीशन का। उसके बाद फाइनली ये हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन हम लोग अब केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स का एक चैप्टर लेंगे। तो आई होप हम जल्दी से सिलेबस खत्म कर देंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो पार्ट 5 जल्द ही अपलोड हो जाएगा, जिसमें हम लोग एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ेंगे और प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो जो भी मैंने ये पढ़ाया आपको नोट्स के फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है studyvithbisu। तो चलिए इसी के साथ हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, इसको बस नीडी पीपल तक पहुंचा दीजिए जो कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि अपना बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से करें और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को जरूर दबा दीजिए जिससे कि आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। चलिए बाय बाय, सी यू सून।